आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है और प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान की मौत का प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ण और उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यह सभी नाम लोगों को उनके कार्यों के आधार पर ही दिए गए थे। वही महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16 शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगानिस्तान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चावर सेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। संत रविदास जी भी चंबर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा संगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफ़ी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से ज़्यादा प्रभावित होना शुरू न हो जाए। तब सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति साधना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए साधना फकीर चल पड़ा। जबकि उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर लें। अगर साधना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर साधना फकीर हार जाता है तो वह उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। साधना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शस्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से साधना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट गए। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नज़रों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि साधना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने के आदेश दे दिए।
रविदास जी को बंदी बना करके एक कारागाह में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागाह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विरोध को देखते हुए लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी से इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीज बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीज़ें का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चमड़कार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल ना करने पर सिकंदर ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने गए हैं। वो ना तो सिकंदर के आगे झुके और ना ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही उन्हें नीचा और क्षुद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चमन सेन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर बीजे सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूत जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो वही पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जरा सोच कर देखिए कि यदि चर्मकार वंश के इन क्षत्रियों ने इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ न उठाई होती और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक होता। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि शायद हिंदू से भी ज़्यादा मुसलमान की आबादी आज देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा करने वाले चमार जाति का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है।